सफदर अली, मीर सादिक, मीर जाफर की औलाद सुने, कभी हमारे पे बैठते, हमारे पे बैठो आके, ठीक है ना बाबा, आखिरी में हमारे पे बैठते तुम आके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ। आज का ये वीडियो बनाने का खास मकसद ये है, सैयद सफदर अली मसूवी सनाफ मीर सादिक मीर जाफर की औलाद बहुत आ रहे बेटा तुम्हारे सोशल मीडिया पे, इनको उनको बिठा लेके बहुत भोग रहे तुम। हम नहीं बोल सकते, समझ रहे क्या? हमारे मुंह में लॉलीपॉप है, समझ रहा हो रे? हम नहीं बोल सकते, तेरे से ज्यादा और जबरदस्त बोल सकते। सुने बाबा, तुमको जितना होमवर्क दिया गया, जितना तुमको रटाया जा रहा है, तुम उतनी बात कर रहे। तुमको क्या है मालूम है? तुम 2019 से बीजेपी के एजेंट है। सुने बाबा, अब वो एजेंट इधर उधर फिर रहा था तो वो चड्डी गैंग के हाथ को लग गया। अब ये तीनों चारों बोले अरे ये तो पट्टा अपने काम का है, इस वास्ते पट्टे को क्या बोले, एक चैनल निकालो तुम, चैनल के जरिए से कभी मैं बैठता हूँ डिकाशन पे, कभी चाय पे बैठते, कभी कॉफी पे बैठते, कभी पानी पे बैठते, कभी हमारे पे बैठते। हमारे पे बैठो आके, ठीक है ना बाबा, आखिरी में हमारे पे बैठते तुम आके। सुने, सफदर अली, मीर सादिक, मीर जाफर की औलाद, समझे, हैदरा को ले लेके बहुत पुकारा कर रहे तुम। एमएलए एमपी साहब कहाँ हैं, अकबर साहब कहाँ हैं, एमएलए पूरे एमएलए कहाँ हैं, कारपोरेटर कहाँ हैं? मैदान छोड़ के भागने वाले का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है बेटे। सुना रहे सफदर अली, सूफी, मीर सादिक, मीर जाफर सनाफ, सुना बाबा, जमात का नाम, जमात मैदान छोड़ के जाने वाली नहीं है और अपने अवाम को छोड़ के जाने वाली का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। 70 साल में ऐसे कई समंदर आए, ऐसे कई तूफान आए, लोग आज भी हैरत में रहते हैं कि ये तूफानों में भी ये जमात के चिराग जलते हैं। सुने बाबा, जमात के ताल्लुक से नहीं मालूम, दुश्मन हमेशा यही समझता कि कितने भी तूफान आओ, कितना भी हवाएं चलो, कुछ भी हो, हाँ, दुश्मन आज भी यही समझ रहा है कि इनके चिराग कैसे जलते, कैसा जलता चिराग इनका। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रूहानी ताकत है बेटे, तुमको नहीं मालूम, इसके बारे में अंदाजा नहीं है। तुम बीजेपी में पैदा हुए, इन गोद लिए चड्डी गैंग वाले तुमको, समझे ना, पैदावार बीजेपी की है तुम्हारी, गोद लिए चड्डी गैंग वाले तुम्हारे को। सुने सफदर अली, सुने बाबा, ज्यादा फड़फड़ा नको, तुम जितना बोल रहे ना उससे ज्यादा बोल सकते। तुम बोले अकबर साहब लंदन को गए थे, हाँ, अकबर साहब जाके मीटिंग करे, ये सब पहले से मालूम था। हाँ मालूम था, ये होने वाला है मालूम था, मगर जो होने वाला था, जो 2004 का जो सर्वे हुआ था ना बाबा, वो सर्वे में इतने मकानात नहीं जा रहे थे, समझे ना। आज जो मकानात जा रहे, ये रेवंत रेड्डी साहब अलग सर्वे करा लेके ये सब अलग काम करा लिए इन्होंने, समझे ना। जिस वक्त अकबर साहब के साथ मीटिंग हुई, अकबर साहब गए थे तो अकबर साहब के इल्म में इतने घरान जा रहे बोल के नहीं था। सुने बाबा, आज जो पब्लिक को तुम लोग जो उसका रहे भड़का रहे ना कि अकबर साहब क्या कर रहे, असद साहब क्या कर रहे, सब बराबर ऑफिसरों के कांटेक्ट में है, हैदरा कमिश्नर के टच में है, जीएचएमसी कमिश्नर जितने भी है सबके टच में है, जमात सबके बारे में सोचने वाली है। सुने बाबा, तुम जो बोल रहे ना तुम्हारे मालूमात में कमी है, तुम्हारे मालूमात में इजाफा होना जरूरी है, समझे ना। जब लंदन से वापिस आए थे अकबर साहब और रेवंत रेड्डी साहब, तो रेवंत रेड्डी साहब एक अलग मीटिंग कर लिए, अलग मीटिंग कर लेके एक अलग नक्शा तैयार कर लिए हैदरा का, समझे ना। उसमें कई घरां जद में आ गए। 2004 का जो प्लान था, जिस हिसाब से अकबर साहब जो मीटिंग करे थे, उसमें इतने घरा नहीं आ रहे थे, सुने ना, इतना नुकसान नहीं हो रहा था। ये अकबर साहब के हटने के बाद एक अलग मीटिंग की गई। सीएम रेवंत रेड्डी साहब, तुम कांग्रेस को टारगेट नहीं करेंगे बेटा, तुम कांग्रेस को नहीं बोलेंगे क्योंकि तुम्हारे अब्बा है ना, नहीं बोलेंगे, नहीं, यहाँ आएंगे, यहाँ गोद लेने वाले नहीं है बेटा तुम्हारे को। तुमको चड्डी गैंग गोद में ले ली, बीजेपी की तुम पैदावार है, इतना काफी है।
सुने ना, मेरा मुंह मत खुलाओ बाबा, समझे। और मैं हैदराबाद की आवाम से भी मैं खास तौर पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। जमात हमेशा आपके साथ थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। हम सुबह क़यामत तक, जब तक जमात है, सुबह क़यामत तक जब तक आपका साथ बराबर देंगे। ऐसे बेकार लौंडों के बारे में, ऐसे बेकार पुट्टों के बातों में मत आओ। ये बीजेपी की पैदावार है और ये गोद लिए हुए चड्डी गैंग वाले, समझे ना, इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे पुकारने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते, ऐसे 70 साल से पीछे लगे हुए, 1400 साल से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे हुए थे दुश्मना, तो अब ये जमात के पीछे एक क़यादत नहीं देखी जा रही ना, तो अब जमात के पीछे भी हम लगे हुए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम हमेशा जमात, हर एक की, हर रिलीजन की जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हैदराबाद की तमाम अवाम हो, अरे बेटा तुम वहां पे सवाल नहीं करते, मलकाजगिरी में MIM है, वहां भी जा रहा ना, माधवपुर में MIM है, जा रहा ना, मेरचल में MIM है, जा रहा ना, सब जगह ऑल सिटी में जाके कहीं को गिर रहे जाहेला। खाली अब्बा का झोना, अब्बा झोना खाली, और ले दे के खाली अब्बा का झोना शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम लोग। सुने बेटा, जितना है ना उतना ही पुकारा कर, ज्यादा अगर तेरे सोशल मीडिया पे आएंगे ना, तेरे सोशल मीडिया में घुस के निकलते हम, और जैसा जवाब देना है वैसा देंगे हम बराबर। सुने बाबा, तुम अंडे में की जर्दी है, समझे, तुम कहाँ की पैदावार है और तुम यतीम हो गए तो तुमको कौन गोद लिया, बोल दिया ना, खुलासा करा, ये बात याद रखो तुम। सुने, ज्यादा सोशल मीडिया पे फड़फड़ाएंगे ना, और ज्यादा बोलूंगा, और इतना बोलूंगा पूरा खोल के रखूंगा, ठीक है। शुक्रिया। मेरे हैदराबाद की आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जमात, हर MLA, हर कारपोरेटर ये चीज में लगे हुए हैं। हैदरा का जो नुकसान हो रहा है उसकी एक तरफ से अच्छा भी है, मगर जिस हिसाब से 2004 का जो सर्वे था वो हिसाब से अच्छा था, मगर अब जो हो रहा, खैर वो किस हिसाब से हो रहा, क्या है वो हो रहा, गलत हो रहा, कुछ गलत हो रहा बोल के तो आज हमारे MIM के पूरे MLA